सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ माय ब्लॉग। और आज है होली का दिन और होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा चेहरा देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि मेरे यहाँ पर होली चालू हो चुकी है और मैं तब तक रेडी नहीं हुआ था जब तक मुझे रंग दिया गया था। इससे पहले आपने देखा कि मेरे यहाँ होली का दहन हुआ और होली का दहन के वीडियोस मैंने आपको दिखाए। तो ये रात को कल भद्रा थी। भद्रा पता नहीं शायद कुछ होता है ज्योतिष में, तो उसके अकॉर्डिंग रात को 11:30 बजे से 12:15 बजे तक होली का दहन का मुहूर्त था। बहुत लेट था, तो पहले तो हमने वो किया। उसके बाद अभी सुबह मैं सोकर भी लेट उठा हूँ और हाल फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और एक शिकार, होली का जो पहला शिकार है वो मेरे पास आ चुका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रंग दिया रंग दिया रंग दिया, चिंटू रंग गया, चिंटू रंग गया। ये परमानेंट वाला कलर था चिंटू, 1.5 साल वाला। और कुछ इस तरीके से लोग होली के लिए निकले हुए हैं बाजार में जगह जगह। बट सबसे ज्यादा जो गंदा मुझे लगता है ना, वो ये लगता है होली के दिन लोग इस तरीके से कचरा फेंक के चले जाते हैं। जहाँ मतलब ग्वालियर के अंदर एक हमारी खास आदत है, जहाँ कहीं पे भी आपको खंबा दिखेगा वहाँ पर आपको कचरे की ढेर जरूर दिखेगा। और ये देखिए, ये दोनों जने इसको घेर के खड़े हुए हैं। अबे लगी से रंग का क्या मतलब है? लगी से रंग का क्या मतलब है? ये जो कचरा डाल देते हैं ना, ये गंवारपने की निशानी होती है और ग्वालियर में गंवारपना कुछ ज्यादा है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको ये कचरे के ढेर दिख रहे हैं। ये गन्ने के रस की दुकान है, जो यहाँ पर सड़े हुए गन्ने, जो पिसे हुए गन्ने रहते हैं, वो यहाँ डाल के भर जाता है। तो निहायत ही गंवार लोग होते हैं ना, ये उनकी खासियत है। अरे घूम घुमक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ पी गए भांग पियाला। आसमान का कलर बदल गया, किसने रंग उछाला। घूम घुमक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ पी गए भांग पियाला। आसमान का कलर बदल गया, किसने रंग उछाला। लाइट शेड की यारा तेरी चोली है, बच के रहना सोने आज होली है। बच के रहना सोने आज होली है। सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है। सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है। दिल की बातों का रंगों में अब होगा इजहार। अरे लाल गुलाबी रंगों की तुझ पर होगी बौछार। जग जाने तू ही ना जाने, सुन ले मेरे यार। सतरंगी रंगों पे भारी है तरंगी प्यार। अरे देख मेरे संग में यारों की टोली है। बच के रहना सोने आज होली है। बच के रहना सोने आज होली है। सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है। सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है। ओ खा के गुजिया पी के बंग लगा के थोड़ा थोड़ा रंग बजा के ढोलक और मृदंग खेलो होली। बना के मजनू को पतंग आई लैला मेरे संग लगाने ठुमके बन मलंग खेलो होली। आ मीठी मीठी याद तू बना जा और खुशियों के लम्हे बिता जा। हाँ पुराने हर गम को बुला के आजा, हम खेले होली। पल बह के मन दह के चल मेरे संग रंग उड़ने लगे। ओ माया गिरते गिरते दिल जान तेरे के, जब तुम हो मिलते रंग उड़ने लगे। ओ माया ओ खा के गुजिया पी के बंग लगा के थोड़ा थोड़ा रंग बजा के ढोलक और मृदंग खेलो होली।
बना के मजनू को पतंग आई लैला मेरे संग लगाने ठुमके बन मलंग खेलो होली। आ मीठी मीठी यादें तू बना जा और खुशियों के लम्हे बिता जा, हाँ पुराने हर गम को भुला के आजा हम खेले होली। सो भाई हम लोगों की होली भी हो गई, मस्ती भी हो गई। आदित्य, भीम, राजीव, आदित्य, केदार, मैं, दोनों भैया, हम सब लोगों ने मस्ती की। आप लोगों ने देखा अभी अभी, और ज़बरदस्त मस्ती की है यार, ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर मैं और केदार छत पर बैठ के हम लोग नहाए, अपना रंग छुड़ाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़े की तरफ थोड़ा सा एक चक्कर लगाने के लिए। अभी केदार आ रहा है और फिर मैं और केदार यहाँ से निकलेंगे बाड़े की तरफ और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कल जो आपने होलिका दहन किया था वो अब कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरी राख यहाँ बन गई है, ये होलिका दहन की राख है। और अब मैं और केदार हम दोनों जा रहे हैं, चलो। और भाई इस तरीके का सीन है अभी इस समय बाजार में। हम लोग अपने अपने घरों की तरफ वापसी में हैं। 2:30 बज रहा है। जगह जगह पे लोग अपने घर की तरफ जाएंगे, आएंगे और आराम करेंगे। और बाजार में पूरा सन्नाटा है भाई, पूरा सन्नाटा है। और असल में केदार को अभी जाना है ठंडाई पीने। मुझे लगा था ठंडाई फ्री मिलेगी, बट होली पर ठंडाई फ्री नहीं होती है। होली पर ठंडाई खरीदना पड़ती है, वही मैं कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि पे होती है। हाँ, मेरे को लगा और सामने ही ठंडाई के ठेले हैं, तो वहाँ चल जाए। और अब आगे सामने की तरफ आ गया है ठंडाई का ठेला, नहीं भी है। तो यहीं हम ठंडाई पियेंगे। और ये लगी है पिचकारी कलर की दुकान। अभी भी लोग बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई तो आएगा खरीदने के लिए। आगे इसको ठंडाई पिलवाता हूँ और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। और यहाँ पर केदार की भांग नहीं, क्या ठंडाई, ये केदार की ठंडाई हो रही है तैयार। बिना भांग की ठंडाई क्या फायदा यार। ये तो कोई मतलब नहीं है ना, काहे के लिए पीना है भांग वाली। ये उसकी पूरी ठंडाई हो गई तैयार। भांग तो नहीं डाला ना भैया से? उसको दे। पियो तुम पियो। कैसी है? बढ़िया भाई। 50 रुपए का माल 1 मिनट में गटक गया यार ये लड़का। 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर पूरा 50 रुपए का माल गटक गया वो। लेकर उसकी लेता है मजा भाई। तो 50 रुपए का गिलास लड़का 1 मिनट से भी कम समय में गटक गया। बाद में 10 सेकंड और बाद में बोलता मजा नहीं आया। मजा आ गया, लेकिन भांग होती तो और मजा। इसको बोलते हैं बकरे की जान गई, नहीं मुर्गे की जान गई, और खाने वाले को मजा नहीं आया। अरे मजा आया, हाँ फिर भांग होती तो नशा चढ़ता, उससे और मजा आता। हाँ ये बात सही है। घर में फिर वो भांग इसके घर में जो है उसको जूते मार मार के उतारी जाती ऐसा। नहीं चलो मैं आपको तो अभी हाल फिलहाल बाजार का सीन दिखाता हूँ। बाजार देखो आप कितने साइलेंट चल रहे हैं। ये देखो फटे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। और होली पर एक चीज़ बड़ी खतरनाक लगती है मुझे को, लोग बाग नशा करके गाड़ी सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं, बहुत तेज़ी से अंधाधुंध दौड़ाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर आपने नशा किया है, पहली बात तो कोई भी त्यौहार नशे में मनाना नहीं चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगर आपने नशा किया है तो फिर उस पर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बड़ी ख़राब लगती हैं। तो भाई मैं केदार को बाड़े पर घुमा कर लाया। केदार को ठंडाई पीनी थी, उसने ठंडाई पी ली। मेरा मन था नहीं, वरना मैं भी पी लेता। ठंडाई वाले ने हालांकि पूरी प्रोसेस नहीं करी, बनी बनाई थी। क्या था, उसने हल्की हल्की बनाई, चटाक से दे दी और उसने 10 सेकंड में पी ली, वापस आ गया। और आज का हमारा होली का त्यौहार अभी अच्छे तरीके से मना है। और अभी शाम को जो है ना, शाम को बाड़े पर मूर्ख सम्मेलन है, जो मैंने आपको बोला था कि हर साल ग्वालियर में होता है।
और अब देखना ये है कि सच में वो आज होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो कमेटी है वो सच में मूर्ख सम्मेलन के नाम पे मूर्ख बना देती है। वैसे तो 95 टाइम्स होता है, 5% कभी कभार रह जाता है कि ये देखना बाकी है कि वो कमेटी ऑर्गेनाइज करती है या नहीं करती है। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं मूर्ख सम्मेलन करके, और शाम को कुछ नहीं होता, और जितने लोग जाते हैं वहाँ पर एक आदमी फिर बाद में आता है, कहता है आज मूर्ख सम्मेलन था, आप सभी मूर्खों का स्वागत है, अब अपने अपने घर जाइए। तो एक तो ये भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो फिर कवि सम्मेलन होगा ज़रूर, और ये हाथ से कवि सम्मेलन होता है। तो शाम को अब मेरा वहाँ जाने का प्लान है, तो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। अभी आप लोग भी आराम करो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर हम लोग शाम को बात करते हैं। तो दोस्तों, दोपहर में होली खेलने के बाद जैसा कि सभी लोग सो जाते हैं थक कर, तो मैं भी सो गया था। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और फिर मैं सो गया, और अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको दोपहर को मैंने बताया था वीडियो में कि ग्वालियर में शाम के समय मूर्ख सम्मेलन होता है, तो वो चालू हो गया है। और मैं आपको वो दिखाने के लिए ले चलता हूँ कि मूर्ख सम्मेलन एक्चुअल में और कुछ नहीं है, एक तरीके से हास्य कवि सम्मेलन होता है, जहाँ देश भर के या प्रदेश भर के कवि आते हैं। जैसा उनका अरेंजमेंट होता है, अगर कभी स्टेट लेवल पर अगर कोई अच्छा कवि मिल जाता है तो वो आता है, प्रदेश का आता है, मतलब देश भर से भी आते हैं, नेशनल लेवल पे ही बुलाए जाते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो लोकल जो होते हैं, लोकलाइट जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो अभी मैं वो देखने के लिए चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए बाड़े पर ही मिलते हैं। कवि सम्मेलन में बैठे तो दिमाग में गीत घुस गया और गीत का खुमार घुस गया। अब हर बात गाने में घर गए, पत्नी ने इनको कोने में बुलाया, बोले देखो जी मैं एक गोपनीय बात बता रही हूँ, बता, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब ये बात पत्नी तो गोपनीय तरीके से चुपचाप ही तो खेल भी चाहिए, तो कह रही है कोई बात नहीं, लेकिन आप तो साहब गीत में, इनको तो गीत का खुमार चढ़ा हुआ था, तो गीत में इन्होंने पूछा ये क्या हुआ। आने लगा जोर से ताली बजा, लगे कि आज ग्वालियर में कवि सम्मेलन हो रहा है यार, ऐसा लगे। और सुंदर व्यास एक महापुरुष के रूप में बैठा हुआ है, टोपी लगा के, और टोपी तो तुमने अच्छे गुण आ देंगे यार, बैठे नहीं सब। तो जैसे ही पत्नी ने कही कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो साहब गीत में जवाब दे रही हूँ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ओ बोलो कुछ तो बोलो। अब पत्नी को गुस्सा, इतनी गोपनीय बात इतने अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरह कही है, और फिर भी ये करा ये क्या हुआ, कब हुआ, ऐसे कुछ जानता ही नहीं। पत्नी को गुस्सा आ गया, उसने भी गीत में जवाब दिया, और आनंद ने ना जो जवाब उसने दिया, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही। समझ गया? जोरदार ताली बजा। बाबा साहब नमस्कार, लेकिन क्या बात है, भाई चलते चलते में हमें यहाँ पर एक सांप का बच्चा भी देखने को मिला, और वो छोटा सा था, दिखाई नहीं दिया। मैं तो खैर वीडियो बना रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, भाई का ध्यान गया, वरना वो पैर आ जाता उसके ऊपर। और शाम के समय में ग्वालियर का माहौल कुछ जैसे ही दिख रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया। और अभी बाड़े की आपको मार्केट दिखा देता हूँ।